सकारात्मक रूप से कैसे परिवर्तित किया जाए और संविधान से जो तीसरी सरकार का दर्जा दिया गया है 73 अमेंडमेंट का था 73वां संविधान से पंचायती राज व्यवस्था कैसे मजबूत हो। इस 29 विषय गांव के लिए दिया गया है, गांव की सरकार के लिए। देश में 3 सरकारें हैं, पहले थी 2 सरकारें, अब 3 सरकारें हो गई। तो 3 सरकारों को तीसरी सरकार को दर्जा जो दिया गया है संविधान से 24 अप्रैल 1994 को, तो संवैधानिक दर्जा बिहार में बहाल हो। संविधान के अनुरूप सरकार जो व्यवस्थाएं हस्तांतरित करनी है, सत्ता का हस्तांतरण कराए। और राज्य में खासकर मनरेगा को लेकर के जो मनरेगा में कानून संबद्ध जो मनरेगा कानून बना हुआ है और मनरेगा कानून को किस प्रकार से अनदेखी करके और बिहार में अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है, जबकि यह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों की इसमें भूमिका पहले से तय की गई है। चाहे भुगतान का अधिकार का मामला हो या आपको प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा हो, मजदूरों को रोजगार देने का मामला हो, सभी में हस्तक्षेप पंचायत प्रतिनिधियों का नहीं होकर के सीधे अधिकारियों का हो गया है। तो इसको बंद करना चाहिए सरकार को। और एक और चीजें हैं जो आज गांव में गुणवत्ता का मामला चल रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पूरी तरह बिहार में असफल हो चुकी है। नल जल योजना असफल हो चुकी है। सरकार ने कहा कि नहीं, पीआरआई एजेंसी बेस्ट काम नहीं कर सकती है, हमारी दूसरी एजेंसियां काम कर सकती है। तो दूसरे एजेंसी एन केन प्रकरण दूसरे लोभ लालच में पड़ करके और पूरी व्यवस्था को चरमरा दी है। सरकार गुणवत्ता की जांच कराए और उसको बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आपने तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए 50% का आरक्षण दिया है, लेकिन आप महिलाओं की सुन कहाँ रहे हैं। आप सुनिए, महिलाओं की सेफ्टी का ध्यान रखिए, महिलाओं की जो भत्ता है उसका ध्यान रखिए। जितने भी ग्राम पंचायत के मुखिया हैं आखिर इतने परेशान हैं क्यों हैं, इसका ध्यान रखा जाए। जो हम लोगों को 73वां संशोधन में हम लोगों को जो मिला है, जो हम लोगों का जो अधिकार है, उसको क्यों आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत को क्यों आप खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कृपया इस पर ध्यान दें। मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहती हूँ। और जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी मुखिया जी हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें और इस पे सरकार कुछ अच्छा निर्णय ले, ये मैं सरकार से मांग करती हूँ कि मैं तेलंगाना के पांडीरंगापुरम पंचायत में एक्सपोजर विजिट के लिए गई थी। तो वहाँ पंचायतों में महिला पुलिस तैनात रहती है। जो वहाँ की महिलाएं मैं बात की तो बोली कि महिला पुलिस होने के कारण मैं अपने आप को सुरक्षित मानती हूँ और मजबूत मानती हूँ, ताकि इससे हमारे घरों में उनमें डर बनी हुई रहती हैं। पंचायतों की बच्चियां भी अपने आप को सेफ्टी मानती है। तो ये मैं मांग करती हूँ कि हमारे बिहार में भी ये चीज़ लागू हो और हर पंचायत में महिला पुलिस तैनात हो, ताकि हमारे बिहार की भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित माने और बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित रहे। और यही मांग करती हूँ जो ये ग्राम पंचायतों को अधीन हो। धन्यवाद। घर के चौखट को लांघकर आज चौराहे पर खड़ी है। उन्हें किसी प्रकार का कोई सुविधा राज्य व केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जो लगभग 1.25 लाख के आसपास, जिसमें ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच, पंच, पंचायत के प्रतिनिधि त्रिस्तरीय का, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सब हैं। ये 4 लेयर है। राज्य सरकार के सत्ताधारी दल हो या प्रतिपक्ष, दुर्भाग्य है कि समझ का घनघोर अभाव है। ये बातें आज की नहीं है। जब संवैधानिक व्यवस्था उत्पन्न हुई, जब देश हमारा गुलाम था, तब से एक परिपाटी चली, एक व्यवस्था चली न्याय का। सर्वप्रथम न्यायकर्ता के रूप में स्वयं शिव उत्पन्न हुए थे, जो देव और दानव के युद्ध का मंत्रणा और पंचायत शिव ने किया था। तब से पंच परमेश्वर की अवधारणाएं चल रही है, लेकिन पंच परमेश्वर को आज हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है। जबकि प्रतिवर्ष लाखों मुकदमों का निदान
ग्राम कचहरियों के द्वारा किया और कराया जा रहा है। ये मैं नहीं कहता, पंचायती राज विभाग माध्यम से जो पंचायती राज व्यवस्था में अनेकों संकट उत्पन्न हो गया है, वो भास्कर के द्वारा ये आज समय दिया गया कि किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में संकट उत्पन्न हो रहा है। उसके लिए आज हम लोग सरकार से मांग करते हैं, दैनिक भास्कर के माध्यम से मांग करते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह बंदरबाट हो गया है। जो पंचायत का जो अधिकार है वो अधिकारियों के द्वारा वह तितर बितर कर दिया गया। आज गांव की जनता रो रही है। जो आज विधवा विकलांग वगैरह का जो पेंशन है, जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का हम लोग त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद, सरपंच कोई भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज वह संकट बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा? ये सरकार के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा ये कुचला जा रहा है सिर्फ, और जनप्रतिनिधियों को बदनाम किया जा रहा है। हम कहते हैं कि विकास कराना है तो आपके पास अनेकों तंत्र है, व्यवस्था है, आप जांच लगाइए कि दोषी कौन है। आज इतना बुरा स्थिति है कि पंचायत को जो कर्मचारियों अधिकारी जो मिला है वो आज तक वह हम लोग पंचायत में वह नहीं पहुंचते हैं। बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि कब पहुंचेगा, जनता का विकास कैसे होगा। चलिए, ये लगातार हम लोग कर रहे हैं।